Hello everyone. I hope everyone is happy and fine. So today we are going to discuss about disease of vitreous humor. हम इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि विट्रस क्या होता है। विट्रस हमारा एक ट्रांसपेरेंट इनर्ट जेली लाइक स्ट्रक्चर है जो कि 99% वाटर से बना होता है। एंटीरियर सेगमेंट में ये हमारे लेंस, सिलरी बॉडीज़ और जोन्यूल्स के पोस्टीरियर साइड से अटैच होता है। और हम पोस्टीरियर में देखें तो ये रेटिना से हम रेटिना की जो इनर मोस्ट लेयर होती है, इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन ILM जिसे बोलते हैं हम, उसके साथ ये अटैच होता है। इसका मेन फंक्शन होता है एज ऑप्टिकल वर्क करता है। एंड अगर इसकी मैकेनिकली वर्क फंक्शन देखा जाए तो ये एज ए स्टेबलाइजर वर्क करता है, जिससे कि हमारा जो आई बॉल है उसका शेप मेंटेन है। एंड इसका एक सेकेंडरी फंक्शन भी होता है कि ये हमारे लेंस और रेटिना के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। नाउ हम बात करते हैं विट्रस ह्यूमर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो विट्रस ह्यूमर का स्ट्रक्चर हमारा दो भाग में डिवाइडेड है। पहले को हम बोलते हैं कॉर्टिकल विट्रस एंड दूसरे को बोलते हैं मेडुला और न्यूक्लियस। इसे हम मेन विट्रस बॉडी होती है जो कि सेंटर पे प्रेजेंट होती है। कॉर्टिकल जो विट्रस होता है उसको हम पेरिफेरल विट्रस भी बोलते हैं, क्योंकि ये केवल पेरिफेरल में ही प्रेजेंट होता है। और पेरिफेरल में जो हमारे फाइब्रिल्स होते हैं स्ट्रक्चर, वो डेंस होते हैं। और कॉर्टिकल विट्रस हमारा एंटीरियर में अगर देखा जाए तो जोन्यूल्स, लेंस, सिलरी बॉडी से अटैच होता है। और पोस्टीरियर में ये रेटिना की ILM लेयर से अटैच होता है। मेन विट्रस की बात करते हैं तो ये सेंट्रल का जो पार्ट होता है उसे हम मेन विट्रस बॉडी बोलते हैं। यहाँ पे जो हमारे फिब्रिल्स होते हैं बहुत कम पाए जाते हैं। लिक्विफिकेशन की जो लोकेशन होती है, स्टार्टिंग लोकेशन, वो हमारी सेंटर मेन विट्रस बॉडी होती है। एंड ये फीटस में एक कैनाल बनाती है जिसे हम बोलते हैं क्लॉट्स कैनाल। क्लॉट्स कैनाल हमारी हाइलॉइड आर्टरी से बनी होती है। आप ये देखोगे, ये जो कैनाल जा रही है इसे क्लॉट्स कैनाल बोलते हैं। ये एज अ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए होती है एज फीटस स्टेज में, बट जब हम एडल्ट में आते हैं तो ये कैनाल डिसमेंटल हो जाती है। अब बात करते हैं अटैचमेंट ऑफ विट्रस ह्यूमर। सो जो इस विट्रस ह्यूमर का जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जो विट्रस बेस बोलते हैं, वो हमारा ओरस रेटस से 4 mm तक जो पार्ट होता है वो हमारा विट्रस बेस होता है। और ये स्ट्रॉन्गेस्ट अटैचमेंट होता है अक्रॉस द विट्रस। पूरे विट्रस में अगर देखा जाए तो विट्रस जहाँ सबसे ज़्यादा अटैच होता है, वो स्ट्रॉन्ग अटैच होता है, वो पार्ट है हमारा विट्रस बेस। एंड ये प्रेजेंट होता है एंटीरियर सेगमेंट में ओरस रेटस से 4 mm के अप टू मार्जिन तक का जो पार्ट होता है उसे हम विट्रस बेस बोलते हैं। एंड ये इंटीरियर में हाइलाइडो कैप्सुलर लिगामेंट्स होते हैं, उनसे अटैच होता है। आप ये डायग्राम देखोगे तो ये पास प्लिकाटा है, ये पास प्लाना है। देन ये आप देख रहे हैं तो ये वाला जो पार्ट है ये पूरा ओरस रेटा, और ओरस रेटा से लेके ओरस जो हमारा विट्रस का पार्ट है, वो दोनों को मिक्स करके एक विट्रस बेस बना रहा है। ये देखो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो रेड मार्क्स लगे हुए हैं, एक ये हो गया, ये हो गया, जो ये रेड मार्क्स हैं ये हमारे विट्रस बेस के पार्ट हैं। और ये स्ट्रांगली बाउंड करते हैं एंटीरियर सेगमेंट में विट्रस को। नाउ हम बात करते हैं विट्रस लिक्विफिकेशन की। विट्रस लिक्विफिकेशन को हम एक नाम से और से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं सिंकियासिस। इसका मेन, अगर हम इसकी सिंपल भाषा में समझें तो इसका मतलब होता है कि विट्रस का जो डीजनरेटिव चेंजेस होते हैं, एक जेल लाइक स्ट्रक्चर को लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो हमारा जो चेंजेस होते हैं उनको हम बोलते हैं विट्रस लिक्विफिकेशन। इसको हम सिंकियासिस भी बोलते हैं। अब हम लिक्विफिकेशन की कॉजेज़ क्या, तो ये जनरली कॉमन होता है 50 ईयर्स के ओल्ड के जो हमारे पेशेंट होते हैं, या उस 50 ईयर ओल्ड जो एज से ऊपर वाले जो लोग होते हैं उनके साथ एक कॉमन अक्रेंस होती है।
ये इसे हम एज अ एज रिलेटेड बोल सकते हैं। जैसे हम इसे एज रिलेटेड प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं। और अगर ये एज रिलेटेड नहीं हो रही है, पेशेंट अगर 50 से अबव नहीं है और स्टिल हमारा विट्रस लिक्विफिकेशन हो रहा है, तो ये उसकी अदर कंडीशन हो सकती है कि वो पेशेंट मायोपिक हो, उसका जो आई बॉल है उसकी लेंथ बढ़ रही हो क्योंकि वो मायोपिक है। और मे बी ट्रॉमा हो सकता है, कोई चोट लग गई हो या कोई पोस्टीरियर पार्ट में इम्पैक्ट पड़ा हो, ऐसी चोट लगी हो। एंड कुछ थर्मल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं कि किसी सर्जरी के टाइम जैसे फोटो कोगुलेशन करा रहे हो या क्रायो कोगुलेशन करा रहे हो, तब हमारा कुछ इफ़ेक्ट हो जाता है, ये कॉजेज़ होते हैं। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर कि हम इसे आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि हाँ ये विट्रस लिक्विफिकेशन है या नहीं है। तो आप देखोगे जो अगर हम फंडस क्या कहते हैं, जब हम स्लिट लैम्प में देखेंगे गोनियोस्कोपी लेंस से, तो आपको देखोगे तो ये इधर तो आपको रिफ्लेक्स दिख रहा है, आपको इधर तो रिफ्लेक्स दिख रहा है, ये जो पार्ट है ये वाले पार्ट में आपको पूरा रिफ्लेक्स दिख रहा है। बट यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट में आपको रिफ्लेक्स नहीं दिख रहा। एंड आप देखोगे तो ये लाइक जैसे कोई एक लेयर से कट रही हो, इस लेयर से कटने, ये हमारे लेयर नहीं है, एक हमारी ये पोस्टीरियर हाइलाइट मेम्ब्रेन है जो कि रेटिना की आइलम लेयर को और विट्रस के जो कॉर्टिकल विट्रस है उसको अटैच कर रही है। तो लिक्विफाइड होके हमारी जो सिनेप्टिक विट्रस है वो ये फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब आप देखोगे अर्ली लिक्विफिकेशन में क्लॉट्स बना रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये फिर छोटे छोटे से बढ़ गए, ये क्लॉट्स पॉकेट्स बोल रहे हैं। पेशेंट आता है, पेशेंट बोलता है हमारे पास कि हमें फ्लोटर्स दिख रहे हैं या क्लॉट्स टाइप में कुछ दिख रहा है, तो वो ये हो सकते हैं कि उसको पॉकेट्स दिख रहे हैं, लिक्विफाइड जो हमारा विट्रस है उसके पॉकेट्स दिख रहे हो या फिब्रिल्स का अब्सेंस होगा। हम बात करते हैं पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट की। पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट, पीवीडी। पीवीडी पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट बेसिकली इसमें एक पार्ट है कि आपका जो रेटिना की जो आइलम लेयर है उससे विट्रस का डिटैच हो जाना। और ये हमारी बेसिकली अगर देखा जाए तो सिंकियासिस की वजह से ही होता है। क्यों? क्योंकि सिंकियासिस में जो हमारा जो विट्रस लिक्विफाइड हो रहा है वो धीरे धीरे कॉर्नर पे आएगा और कॉर्नर पे वो एक स्पेस, क्योंकि जो हमारे लिक्विड है वो एक स्पेस जनरेट करेगा और उस स्पेस जनरेट करने में वो हमारा पीवीडी रेटिना से डिटैच, जो विट्रस है वो हमारा रेटिना से डिटैच हो जाएगा। वही आप देखोगे इस लाइन में यही लिखा हुआ है, द सिंकियाटेड फ्लूइड कलेक्टेड बिटवीन द पोस्टीरियर हाइलाइट मेम्ब्रेन एंड द इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ द रेटिना एंड लीड्स टू पीवीडी। जो सिंकियाटिक जो हमारी फ्लूइड है वो पोस्टीरियर हाइलाइट मेम्ब्रेन और जो रेटिना की आइलम लेयर है उसके बीच में डिपॉजिट हो जाता है और वो पीवीडी कॉज करता है, दैट्स इट। और अगर वैसे देखा जाए एज अ फैक्ट कॉजिंग फैक्टर, तो जो हमारे अब्सेंस ऑफ नेचुरल लेंस मींस अफेक्टिक जो पेशेंट होते हैं उनमें ये ज़्यादा होता है कंपेयर टू फैकिक पेशेंट। एंड अगर मायोपिक में ये पेशेंट्स में ज़्यादा होता है इमेट्रोपिक पेशेंट्स के कंपेरिजन में। क्लिनिकल फीचर्स में देखा जाए तो पेशेंट जो हमारे पास आएगा तो ये बोल सकता है कि उसे फ्लैशेज ऑफ लाइट्स दिख रहे हैं या फ्लोटर्स उसे दिख रहे हैं जो कि पीवीडी से एसोसिएटली अटैच्ड होते हैं। बायो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में अगर देखा जाए तो जब लिक्विफाइड विट्रस बिहाइंड द लेंस क्लियर स्पेस बिटवीन द डिटेल्स पोस्टीरियर हाइलाइट फेस एंड द रेटिना, आप देखोगे अगर ये रेटिना है तो ये स्पेस जनरेट कर रहा है, ये हम क्लियर स्पेस हमारे पास बना रहा है। आगे हम बताएंगे, आपको एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे कि ओसीटी में विट्रस कैसे देखता है, पीवीडी कैसा दिखता है। रिंग लाइक ओपेसिटी, वीज रिंग, फर्स्ट रिंग रिप्रेजेंट अ रिंग ऑफ अटैचमेंट ऑफ विट्रस टू ऑप्टिक डिस्क। आप ये देखेंगे ये फंडस एग्जामिनेशन की फ़ोटो है,
आप ये जो लिंक देख रहे हैं ये ऑप्टिक डिस्क से अटैच है, ठीक है। ये हमारी एक तरीके से बताता है, रिप्रेजेंट करता है कि हाँ पीवीडी हो रखी है। अब मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसके दो ही ट्रीटमेंट होते हैं कि हम उसको लेज़र से हम करें, उसको कंप्लीट कर दें फोटो कोगुलेशन करके, या फिर जो हमारा विट्रस है उसको जेल को रिमूव करके विट्रेक्टोमी कर दें और उसमें हम गैस फिल करके उससे जो हमारा है वो जो सीएमई हो रखी है, क्योंकि सीएमई हमारी बेसिकली लिक्विफिकेशन ऑफ उसी की वजह से हो पाता है। आप देखेंगे अगर ये एक साइड कॉर्नर पे मैंने लगा रखी है, ये ओसीटी की रिपोर्ट है। ये जो आपकी लेयर आपको दिख रही है, ये जो लेयर आपको दिख रही है यहाँ से अगर देखा जाए, ये वाली जो लेयर है ये पूरी पीवीडी है, पोस्टीरियर विट्रेस रीचेस में। और ये जो सिंकियाटिक फ्लूइड आ रहा है वो धीरे धीरे यहाँ से आके ये जो हमारे जो एसआरएफ होते हैं, सब रेटिनल स्पेसेस जो होते हैं एसआरएस, उनमें ये फिल हो जाता है और सीएमई कॉज कर देता है, जिस हमारा सिस्टोइड मैकुलर एडेमा बोलते हैं, सीएमई हो गया। इनमें ये जनरेट करता है और उसके बाद ये कॉज करता है फर्दर एफटीएमएच हो गया, एलएमएच हो गया, इन पे कॉज कर देता है। अगर हम फंडस फ़ोटो पे देखें तो आपको मैंने एक फुट रिंग बताया, तो आप जो पार्ट देख रहे हैं ये ऑप्टिक डिस्क से अटैच्ड है। ये भी हमारा एक साइन होता है कि हाँ पीवीडी हो रखी है। अब बात करते हैं विट्रस हेमरेज की। विट्रस हेमरेज यूजुअली occurs from the retinal vessels and may present as a pre-retinal और इंटेक्टल हेमरेज। अब आपको मैं बताता हूँ कि विट्रस हेमरेज कैसे होता है, क्योंकि देखिए रेटिना की इनर लेयर होती है आईएलएम के पहले हमारी नर्व्स फाइबर लेयर्स प्रेजेंट होती है आरएनएफएल। अब आरएनएफएल में जो नर्व फाइबर लेयर्स हैं तो उनकी वजह से जो हमारे पास जो उनकी जो वेसल्स होते हैं उनमें हेमरेज हो जाना या उनकी कॉजिंग के कारण ये हमारा विट्रस हेमरेज कॉज करता है। अब इंटेग्रल हेमरेज में इन्वॉल्व इंटीरियर, मीडियल, पोस्टीरियर और होल विट्रस बॉडी। वीएच जो होता है विट्रस हेमरेज वो हमारा पीवीडी, पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट। रेटिनल टीयर मीन्स रेटिना में जो लेयर्स हैं उनके बीच में ब्रेक डाउन हो जाना, कट जाना है, लेयर्स रेटिना का बीच से कट जाना है। जैसे ये अभी ये मैकुला में हो रखा है तो मैकुलर होल है, बट अगर ये मैकुला में नहीं होता और कहीं भी अगर टीयरिंग हो रखी होती, ऐसे कटा होता यहाँ से, तो वो हमारा टीयरिंग होती। अब हम आरडी रेटिनल डिटैचमेंट, ट्रॉमा हो सकता है, कोई इसके बहुत जोर का लगा हो, या एक्यूट रेटिनाइटिस मीन्स कोरोइडल रेटिना का इन्फ्लामेशन, इल्स डिसीज़ हो रखी हो, हाइपरटेंसिव रेटिनापैथी हो या सीआरवीओ हो, सेंट्रल रेटिनल वेसल्स ऑक्लूजन, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो या रेटिनल ब्लास्टोमा, मैलिग्नेंट मेलानोमा जैसे ट्यूमर हो रखे हों, क्योंकि ब्लास्टोमा एंड मैलिग्नेंट मेलानोमा हमारे ट्यूमर्स हैं, तो ट्यूमर्स की वजह से भी कॉज कर सकता है। अब हम क्लिनिकल फीचर्स, तो क्लिनिकल फीचर्स में डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ये हमारे 4 टाइप में डिवाइड होता है: इंटीरियर विट्रस हेमरेज, मिड विट्रस हेमरेज, पोस्टीरियर विट्रस हेमरेज और टोटल विट्रस हेमरेज। सिम्टम्स में पेशेंट बोलेगा कि उसे फ्लोटर्स दिख रहे हैं। जब हमारा विट्रस छोटा होगा या स्मॉल साइज़ में होगा तो उसे फ्लोटर्स टाइप में वो बोलेगा, और अगर कंप्लीट टोटल विट्रस हेमरेज हो रखा है तो वो विज़न लॉस कर जाएगा, उसको कुछ दिखेगा ही नहीं। जैसे आप देख सकते हैं तो ये हमारा स्मॉल हेमरेज है, तो उसको अगर पेशेंट आएगा तो वो बोलेगा कि मुझे फ्लोटर्स दिख रहे हैं या ब्लैक स्पॉट दिख रहा है, क्योंकि पेशेंट कभी कभी ये नहीं बोल पाते कि उसे फ्लोटर्स दिख रहे हैं, तो ये बोल देते हैं कि हाँ मुझे ब्लैक स्पॉट दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक डॉट आ रहा है मेरे बीच आँखों में, अब पता नहीं मेरे को क्या हो गया है। ऐसे भी पेशेंट आ जाते हैं।
और कुछ पेशेंट ऐसे हैं कि कहते हैं कि मेरे को अभी तक तो दिख रहा था, मैं 15 डेज से अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि मेरी पूरी रोशनी ही चली गई। तो वो पीवी जो हमारे विट्रस हेमरेज है उसकी वजह से हो सकता है। अब हम बात करते हैं हम साइन कैसे देखें, हम कैसे डायग्नोस करेंगे कि हाँ उसको वीएच ही है। हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप में देखेंगे। जो हमारा ऑप्थेल्मोस्कोप है वो हमें अगर विट्रस कैविटी में इस छोटे विट्रस हेमरेज हो रखे हैं तो वो हमें ब्लड को दिखाएगा। एंड और अगर बड़ा विट्रस हेमरेज हो रखा है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो वो कुछ दिखाएगा ही नहीं। जैसे ये आप ये रेड डॉट देख रहे हैं पूरा, तो ये पूरा रेड हो रखा है तो ये कुछ दिख नहीं रहा है। बट ये अगर हमारा छोटा सा है तो ये हमें ब्लड दिखा रहा है। स्लिट लैंप एग्जामिनेशन में देखें तो हमें स्लिट लैंप एग्जामिनेशन में इस तरीके से हमें ब्लड दिखेगा। बी स्कैन, जिसे हम यूबीएम भी बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक बी स्कैन। तो विट्रस में जब बी स्कैन करेंगे तो आप ये देखोगे ये हमारी रेटिना है, यहाँ ही रेटिना है, तो ये बीच में उसको फ्लोटर्स टाइप में पूरा एक क्लॉट टाइप में दिखेगा उसे, हम बी स्कैन में अगर यूबीएम में देखेंगे तो। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हम सबसे पहले कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करेंगे, उसे बेड रेस्ट देंगे और पेशेंट का जो हेड है उसको एलिवेट कराएंगे, जिससे कि जो हमारा ब्लड है वो एक तरीके से सेटल डाउन हो जाए। जब ब्लड हमारा सेटल डाउन हो जाएगा, जैसे आप ये देखोगे ये सेटल डाउन हो गया, तो हम क्या करेंगे जो उस कॉज कर रहा है, जैसे आरडी से अगर विट्रस हेमरेज हुआ है या पीवीडी से विट्रस हेमरेज हुआ है या डायबिटिक रेटिनोपैथी से हुआ है या हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी से हो रखा है, तो हम वो जो कंडीशन है उसको सॉल्व करेंगे। और जब ये हमारा कंडीशन जो कॉजिंग फैक्टर है वो अगर सॉल्व हो जाता है तो फिर हम विट्रोक्टोमी करके जो हमारा विट्रस है उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आफ्टर द जब हमारा हेमरेज जो है 3 मंथ के बाद हम विट्रोक्टोमी करते हैं, जब हमारा जो हेमरेज है जो ब्लड है वो सेटल डाउन हो जाए और जो कॉजिटिव फैक्टर है उसको हमने सॉल्व कर रखा हो। इसी के साथ आज का जो क्लास था वो ख़त्म होता है। थैंक यू एवरीवन।